वृषभ राशि वालों, 17 अगस्त 2026 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपके लिए खास बात यह है कि सिंह राशि आपकी कुंडली में चौथे भाव से जुड़ी है। यानी आने वाले समय में सिर्फ पैसा और करियर ही नहीं, आपके घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सवाल ये है, क्या इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा? क्या करियर में स्टेबिलिटी आएगी, या फिर घर परिवार में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? चलिए एक एक कर समझते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए इस दौरान प्रॉपर्टी और असेट से जुड़े फाइनेंशियल डिसीजन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से घर, जमीन या वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दिशा में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ एक्साइटमेंट में मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट, अपना बजट, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को अच्छी तरह चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। घर की रिनोवेशन, वाहन या फैमिली रिलेटेड चीज़ों पर भी खर्च इस समय बढ़ सकता है। इसलिए इनकम अच्छी हो तो भी अननेसेसरी लग्जरी स्पेंडिंग से बचना बेहतर होगा। अब करियर की बात करें तो यहाँ सूर्य का प्रभाव आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और अथॉरिटी पर ध्यान दिला सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती हैं और किसी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट या डिसीजन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए ऑफिस लोकेशन, वर्क एनवायरनमेंट या घर से काम करने के तरीके में बदलाव भी संभव है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑफिस, वर्क स्पेस या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है, अपनी बात मनवाने की कोशिश में आप अपने सीनियर या अपने कलीग से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा। अथॉरिटी दिखाना ठीक है, लेकिन ईगो नहीं। अब बिजनेस करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह समय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पर काम करने का एकदम सही टाइम है। अगर आप बिजनेस के लिए नया ऑफिस, दुकान या कोई वर्क स्पेस लेने का विचार कर रहे हैं तो प्लानिंग आगे बढ़ सकती है। फैमिली बिजनेस में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन पार्टनरशिप या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एग्रीमेंट तो उसे बिना पढ़े साइन बिल्कुल मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आपका अटेंशन करियर से ज़्यादा घर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर जा सकता है। रिलेशनशिप में है तो पार्टनर को आपको थोड़ा टाइम देना होगा इस टाइम पीरियड में। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होगा। कभी कभी घर या काम की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आपको फील होगा रिलेशनशिप में, इसलिए छोटी छोटी बातों को ईगो इशू मत बनाइए। आपका जो कम्युनिकेशन जितना शांत रहेगा ना उतना बेहतर होगा। चौथा भाव घर और माता से भी जुड़ा होता है, इसलिए इस टाइम आप देखेंगे कि फैमिली मैटर्स इस दौरान आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। घर में कोई रिनोवेशन, शिफ्टिंग, प्रॉपर्टी डिसीजन या फैमिली डिसीजन इस टाइम सामने आ सकता है। माता के साथ रिलेशनशिप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। उनकी ज़रूरतों और कंफर्ट को इग्नोर ना करें। यह इस टाइम इस गोचर का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये भी है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं या फिर घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं या घर बदलना भी चाहते हैं तो इन चीज़ों को लेकर प्लानिंग और मूवमेंट बढ़ते हुए दिखेगी आपको। लक भाग की बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए इस समय लक का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या फिर कहीं से अचानक पैसा मिलना नहीं है। इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक मजबूत फाउंडेशन बनाना है। घर हो, प्रॉपर्टी, फैमिली या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर जो इस समय अभी आप करेंगे उसका फ़ायदा आपको आगे चलकर मिलेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करें।
तो वृषभ राशि वालों 17 अगस्त के बाद आपके लिए सबसे बड़ा जो थीम होगा वो अपनी फाउंडेशन मजबूत करना। घर हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो या करियर, अगर आप इस समय सही प्लानिंग के साथ कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में आपकी स्टेबिलिटी बनाने मतलब आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य आपको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन सही डिसीजन आपको खुद लेना होगा। इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी आए तो जल्दबाजी मत कीजिए, सोचिए, जांचिए और फिर एक्शन लीजिए। अगर आपकी भी वृषभ राशि है तो कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।